हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर समीर सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समीर मैथमेटिशियन पर। बच्चों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एक्सरसाइज 3.4। और ये एक्सरसाइज 3.4 इंपॉर्टेंट बच्चों इसलिए है क्योंकि एक्सरसाइज एग्जाम में पूछी जाती है। आप किसी भी साल के पेपर्स को उठाइए, आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 से एक क्वेश्चन 100% आता है। लेकिन बच्चों, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी यही एक्सरसाइज मानी जाती है। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी यहीं पर आती है। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना स्किप किए अगर आप देखते हैं तो यकीन मानो बच्चों, मैं आपको इसमें बहुत छोटी छोटी सी ऐसी बारीकियां, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ बिना वीडियो को स्किप करें आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें, समझें, क्योंकि यही आपको डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन आप करेंगे उसमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 की अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 में कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस है बच्चों। आपसे एग्जाम में ये लिखा आता है कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, देखिए बच्चों यहाँ पे जो वर्ड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, एग्जाम में यही वर्ड लिखा हुआ आएगा बच्चों, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से आप इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो तरीके के एलिमेंट्स पे कुछ ऑपरेशंस, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स के ऊपर कुछ आप ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और उन ऑपरेशंस का इस्तेमाल करने के बाद आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। दो तरीके से आप ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो बेटा। फर्स्ट होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फर्स्ट होता है बेटा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और सेकंड होता है बच्चों एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। दोनों पे ही बात करेंगे हम, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पर भी और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पर भी। अब एग्जाम में ये तो लिखा हुआ आता नहीं है कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से क्वेश्चन का इनवर्स फाइंड आउट कीजिए या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से फाइंड आउट कीजिए। तो ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हम सीखेंगे दोनों ही मेथड्स। आप कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस करें सिर्फ एक मेथड की बहुत अच्छी तरीके से। या तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करना सीखें बहुत अच्छे से बेटा, या तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आप सीख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करवाऊंगा, फिर 1-2 क्वेश्चंस आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी करवाए जाएंगे। आप इसमें से जो आपको बेस्ट लगे और इजी लगे आप उसका इस्तेमाल करें। बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन क्या है वो हमें देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स है बच्चों, 1 -1 2 3, ये हमें क्वेश्चन में बेटा गिवन है। नाउ देयर इज ए नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स मतलब a टू दी पावर -1। अब देखिए बच्चों, इसका इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन, मैंने कहा लिखने का तरीका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखने के तरीके पे भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपने किस तरीके से लिखा है उस पर ही बेस्ड आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है, क्या फाइंड करना है, उसके बाद बेटा गिवन कंडीशन को दोबारा लिखेंगे। सर हमें ये मैट्रिक्स ए गिवन है 1 -1 2 3। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यहां लिख देते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके बच्चों हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में देखिए आपने यहाँ पर लिखना होगा सबसे पहले a = i इंटू में a। i मतलब बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा वो भी 2x2 ऑर्डर की ही लिखेंगे। आपने अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये जानकारी पहले से ही होगी, और जिन बच्चों ने नहीं देखी तो प्लीज बेटा पहले आप पिछले 2-3 पार्ट्स देख लीजिए। डेट मीन्स आपको 8, 9, 10, 11 ये 3-4 पार्ट्स अगर आप देख लेते हैं ना बच्चों तो आपको काफी हेल्प हो जाती है, क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं। 1 0 0 1 और दिस वन इज ए। अब देखिए बच्चों, ये जो आपको मैट्रिक्स नजर आ रही है, ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है बच्चों, इस मैट्रिक्स को बिल्कुल आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही बनाना है। इस मैट्रिक्स को आपको बच्चों इस मैट्रिक्स की तरह बनाना है। और वो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले तरीका देखिए बेटा, जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, वो आपको काफी हेल्प करेगा। वैसे तो आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए
आप यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 0, आप ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे। लेकिन कई बार टीचर्स ऐसे भी करवा देते हैं, यहाँ पर 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पर 0। ये भी गलत नहीं है बच्चों, लेकिन इजी तरीका हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में डिफरेंट तरीके के अरेंजमेंट से क्वेश्चन को करने से बच्चों उसके आंसर्स वेरी करने लगते हैं, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आते। तो जो तरीका आपको बताया जा रहा है प्लीज़ उसको आप फॉलो करें। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसमें गलती की चांसेस भी कम होते हैं। गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं तो बच्चों 3x3 की मैट्रिक्स पे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल 2x2 मैट्रिक्स देखिए, ये ईजी है। यहाँ पर बच्चों 1 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है बच्चों आपको, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, मतलब बिल्कुल इस मैट्रिक्स की तरह आइडेंटिकल। दोबारा सुनिए क्या करना क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0। अब सर देखिए यहाँ पर 1 ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पर बच्चों 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। अब यहाँ पे 0 कैसे बने, और ये किसका मेंबर है, ये फर्स्ट रो का मेंबर है या सेकंड रो का। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना बेटा, ये फर्स्ट रो है, जैसे 1 -1, ये 1 0, इसे कहते हैं R1 फर्स्ट रो। और ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है बेटा, इसे क्या कहेंगे, सेकंड रो। तो आपने जो चेंज करना है वो सेकंड रो में करना है, क्योंकि फर्स्ट रो में आपको यहाँ पे 1 बनाना था तो वो ऑलरेडी बना हुआ है। अब आपको यहाँ पे 0 बनाना है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, ऑपरेशंस का मतलब समझिएगा। ये जो मैं R2 लिख रहा हूं और इसके बाद ये जो एरो लगा रहा हूं, इसका मीनिंग समझे। R2 चेंजेस टू, बेटा R2 चेंजेस टू मतलब R2 को हम चेंज कर रहे हैं, सेकंड रो को हम बदल रहे हैं बेटा। हम इसे किस तरह से बदल रहे हैं कि हम R2 को R1 से माइनस कर रहे हैं। देखो अगर मैं इसको इससे माइनस करूं तो क्या आएगा, 2 - 1 1 आएगा, बट 1 तो लाना नहीं है बच्चे। भाई अगर आप इसको इससे माइनस करते हैं बेटा तो फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बनाना चाहते हैं, 0, और यहाँ पे बनेगा क्या, 1। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद माइनस करूं तो यहाँ 0 बन जाएगा। भाई 2 - 2 क्या होगा, 0। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। देखिए बेटा आप किस में चेंज कर रहे हो बच्चे, R2 में, सेकंड रो में। इसका मतलब आपने ऊपर वाली रो को एज इट इज लिखना है। तो आप सबसे पहले ऊपर वाली रो को एज इट इज लिख दीजिए, 1 -1 और इक्वल टू में बच्चे 1 0, दिस वन इज ए। आप देखो इस ऑपरेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको ऊपर वाले से माइनस किया जाएगा, लेकिन ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट मीन्स 2 - 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0। भाई इसको फिर इससे माइनस किया जाएगा, लेकिन ऊपर क्या मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा। अब 3 में माइनस करोगे -2 तो क्या हो जाएगा, 5। भाई यहां पर क्या लिख देंगे, 5। अच्छा कुछ बच्चों को यहां पर दिक्कत भी होती है, नहीं समझ में आता, तो जिन बच्चों को दिक्कत होती है उनके लिए एक काम करते हैं, यहां पर मैं बता देता हूं मैं किस तरीके से चेंज कर रहा हूं इस ऑपरेशन में। देखिए R2 चेंजेस टू R2 - 2R1, ये लिखा है बेटा। अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं कि क्या आएगा, अगर इसको आप R2 का मेंबर कहते हैं तो इसके ऊपर वाला किसका मेंबर होगा, R1 का। अगर आपने इस 3 को R2 कहा तो इसके ऊपर वाला कौन होगा बेटा, R1। आपने 0 को R2 कहा तो इसके ऊपर वाला कौन होगा, R1। आपने इसे R2 कहा तो इसके ऊपर वाला कौन होगा बच्चे, R1। देखो मैं स्टार्टिंग से, अभी मैं इसको फिर दोबारा से रब कर देता हूं और मैं दोबारा लिखता हूं, 1 मिनट रुको बच्चे, मैं इसे रब कर देता हूं यहां से और दोबारा से लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इस प्लेस पे लिखना चाहता हूं सर कि इस प्लेस पे क्या आएगा। तो आपने कहा सर R2 तो होगा 2 और R1 कितना होगा, 1, क्योंकि नीचे वाला R2 ऊपर वाला R1। तो R2 की प्लेस पे लिखा जाएगा 2 और R1 की प्लेस पे लिखा जाएगा बच्चे 1। तो देखिए -2 R1 की प्लेस पे 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा, 0। भाई रिजल्ट क्या आया, 0। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ गया बच्चे, 0। ये तो था फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जो यहां पे अगर हमें लिखना है तो इसे देखेंगे आप, R2 का मेंबर कौन है, 3। R1 का मेंबर कौन है बच्चे, -1। R2 का मेंबर 3 है, R1 का मेंबर -1 है। तो देखिए R2 - 2R1 लिखा था, तो R2 का मेंबर कौन है बच्चे, 3 -2 और R1 की प्लेस पे क्या लिखोगे आप, -1। दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 + 2
आंसर क्या आ गया 5, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब इसी तरह से यहां देखो बच्चे R2 का मेंबर अब की बार कौन है 0, भाई R2 का मेंबर 0, R1 का मेंबर कौन है बच्चे 1, तो आंसर कितना आ गया -2, तो यहां क्या लिख देंगे -2। उसके बाद देखिए R2 का मेंबर बेटा आपकी बार कौन है बताओ 1 -2, R1 का मेंबर 0, तो क्या आंसर आया 1, तो इसका मतलब यहां पे क्या लिख देंगे 1। तो ये मैंने आपको बेसिकली बताया कि ऑपरेशंस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे चेंज करके लिखा जाता है। आप इसको जो ना एज ए रफ वर्क साइड में करके देख भी सकते हैं जिन्हें डायरेक्टली ये बात समझ में नहीं आती। अब देखो यहाँ 1 बनाना था 1 बन चुका है सर, यहाँ 0 बनाना था ये भी बन चुका है। अब इस प्लेस पे 1 बनाना है बेटा, अब इस प्लेस पर 1 बनाना है। और ये किसका मेंबर है भाई R1 का या R2 का, भाई R1 के मेंबर तो सारे ऊपर वाले हैं और नीचे वाले किसके मेंबर होंगे R2 के, तो R2 में यहाँ पर 1 बनाना है। तो इसे 1 बनाने के लिए यहाँ पर जब भी 1 बनाना हो, मैं आपको सिंपल सी एडवाइस दे रहा हूँ बच्चों, उससे आप उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे 5 लिखा है तो आप कहोगे सर R2 को 5 से डिवाइड कर दो। भाई कर तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। मतलब यहाँ 4 लिखा होता तो सर क्या करते 4 से डिवाइड कर देते, 6 लिखा होता तो 6 से डिवाइड कर देते, -2 लिखा होता तो -2 से डिवाइड कर देते। सर मान लो यहाँ 3/4 लिखा होता, कोई बात नहीं बेटा 3/4 से डिवाइड कर देते, ठीक है ना। तो जो भी नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा उसी नंबर से आप डिवाइड करोगे इसे 1 बनाने के लिए। अब देखिए फिर से हमने सोचना है कि किस में बदलाव होगा, भाई किस में चेंज किया जा रहा है R2 में, सेकंड रो नीचे चेंज किया जा रहा है सर, यानी ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो ऊपर वाले को एज इट इज लिखो 1 -1 इक्वल्स टू 1 0 एंड दिस वन इज ए, ठीक है। अब नीचे हमें क्या करना है, हर एक मेंबर को R2 में कैसे चेंज करेंगे, हर एक मेंबर को R2 के 5 से डिवाइड करेंगे बेटा। तो 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, 5 को 5 से डिवाइड कीजिए 1, -2 को डिवाइड करो बेटा -2/5, इसको कीजिए 1/5। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई? अरे भाई बोलो, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई बेटा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी, क्योंकि आपने यहां तो 1 बनाया, यहां आपने 0 बना दिया, यहां पे आपने 1 बना दिया। आपकी चीज की कमी है बच्चों, आपकी चीज की कमी है। यहां पर आपको क्या करना होगा, अरे बोलो 0 बनाना होगा बेटा, यहां पे क्या करना होगा 0 बनाना होगा। और इसको 0 बनाने के लिए सीधा मैं क्यों ना इसको इसके साथ ऐड कर दूं। भाई ये किसका मेंबर है R1 का, तो आप कैसे लिखोगे सर R1 में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं बेटा R1 में चेंज कर रहे हैं। कैसे, सीधा सीधा चेंज कर रहे हैं सर, R1 को R2 के साथ प्लस कर देंगे, R1 को बेटा R2 के साथ प्लस कर देंगे। किस में चेंज हो रहा है भाई, वहां पे आप ध्यान से देखो बेटा, किस में चेंज किया जा रहा है, ध्यान से देखिए किस में चेंज किया जा रहा है R1 में, यानी ऊपर चेंज किया जा रहा है सर। तो नीचे वाले मेंबर्स को ऐसे ही लिख दें। अगर बेटा हम R1 में चेंज कर रहे हैं डेट मीन्स हमें R2 को एज इट इज लिखना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से भाई मैं R2 को एज इट इज लिख रहा हूं बेटा। R2 का मेंबर कौन है 0 1 इक्वल्स टू में देखिए वहां पे क्या है -2/5 1/5 एंड दिस वन इज ए, ठीक है। अब देखिए कैसे चेंज हो रहा है, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ बेटा ऐड कर दो, प्लस कर दो, यही तो ऑपरेशन है। तो 1 + 0 यहां पर लिख देंगे 1 -1 + 1 0 बेटा 1 में 2/5 को ऐड करो, भाई 1 में 2/5 को ऐड करो, 1 में ऐड करोगे वो भी कौन सा 2/5 माइनस का 2/5। लेकिन सर ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 - 2/5 सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 3/5। तो सिंपल है, तो ये बच्चे हमने लिख दिया 3/5। अब देखिए 0 में 1/5 को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा बच्चे 1/5 ही आ जाएगा। तो आपने देखा बच्चे, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, जो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल कैसी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई बेटा। कैसी मैट्रिक्स हो गई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है तो ये जो आपको चेंज नजर आ रहा है यही चेंज हमारा इनवर्स है। तो हम लिखेंगे हैंस ये जो चीज आपको नजर आ रही है सर यही हमारा इनवर्स है। तो ए इनवर्स हो गया बेटा 3/5 1/5
-2/5 and 1/5 and that's the required answer। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में आंसर कर सकते हो जिस बच्चे को पता हो, और जिस बच्चे को ना पता हो तो प्लीज वो बच्चे उस क्वेश्चन पे सोचें। सर क्वेश्चन क्या है? सर इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने से, ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना बेटा जो शायद आप लोगों को ये अभी चीजें शायद किसी टीचर ने बताई होगी या आपने कहीं सुनी होगी। बेटा ये बात सोचिए आप कि इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने से ये मैट्रिक्स इनवर्स क्यों हो जाती है, मतलब ये इनवर्स क्यों बन जाता है? क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? मतलब आप इसमें चेंज करने से इसमें कुछ चेंज आता है और इसको आप ए इनवर्स कह देते हो, ऐसा क्यों? तो इसका आप आंसर भाई मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है, और जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से आंसर कर सकते हैं, और नहीं पता हो तो वो भी आप लिखेंगे ताकि मैं आपको इसका आंसर भी नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह से किया जाएगा बच्चे? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। कुछ बच्चे एक काम भी कर सकते हैं, पहले सेल्फ ट्राई कर सकते हैं बच्चे, उसके बाद मतलब वीडियो को पॉज कीजिए, सेल्फ ट्राई कीजिए और देखिए आप किस हद तक उसे सही से कर पा रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, मैंने कहा 2x2 मैट्रिक्स है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं आप लोगों के लिए। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज उन ऑपरेशंस को आप ध्यान से बेटा अप्लाई करते रहिए। छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, उन्हें भी ध्यान से सुनना है, मतलब वीडियो को स्किप नहीं करना, बस ये याद रखिएगा, अदरवाइज आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी बेटा। तो हमें क्या करना है, देखिए लिखने का स्टेप जो है ना वो तरीका आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करते थे तो याद करो, क्या लिखते थे बेटा? इसके बाद इसी गिवन मैट्रिक्स को हम दोबारा से लिख देते थे। तो देखिए इसी गिवन मैट्रिक्स को बच्चे हम दोबारा से लिख देते हैं, 2 1 1 1 लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? यूजिंग, बोलो बेटा, दो मेथड्स थे हमारे पास, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? रो ऑपरेशन। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम कर रहे हैं बेटा क्वेश्चंस को, और यहां पर लिखते हैं A इज इक्वल टू आई इंटू में A। तो A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? A मैट्रिक्स है बच्चे 2 1 1 1, और राइट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है डेट इज 1 0 0 1 इंटू A। अब समझिए बेटा यहां पर हमें क्या करना होता है, अभी हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में ही बात की थी। लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी बेटा कि इस मैट्रिक्स को सर बिल्कुल आइडेंटिकल इस मैट्रिक्स की तरह ही बनाना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो पहला स्टेप क्या था बेटा? मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप 1 बनाइए, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 0। बट सर यहाँ पर तो 1 नहीं है। अब यहाँ पर 1 नहीं है बेटा, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारे पास दो तरीके हैं बच्चों, इसको 1 बनाने के दो तरीके हैं। या तो जो नंबर नजर आ रहा है उसी से ही डिवाइड कर दो, भाई सबसे इजी तरीका ये लगता है बेटा। जैसे मैंने आपको इस तरफ 1 बनाने के लिए पिछले क्वेश्चन में 5 से डिवाइड करवाया था, यहाँ पे तो डिवाइड ही करना है। आपको जो बता रहा हूँ बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूँ बेटा, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे तो डिवाइड ही करना है जो भी नंबर नजर आए, बट इसे डिवाइड करने से यहाँ थोड़ा सा बचें आप। यहाँ पर आप डिवाइड करने से क्यों बचें? क्योंकि अगर मान लो आप यहाँ डिवाइड कर भी देते हो तो सर ये तो 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, कैलकुलेशंस हो जाएगी फ्रैक्शंस में बच्चों। अब कितना भी महान मैथमेटिशियन क्यों ना हो बेटा, कैलकुलेशंस में तो हर किसी की मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले ये देखो कि हमारे पास कोई और तरीका भी है, क्या हम इसकी मदद से इसको 1 बना सकते हैं? अगर लगता है कि नहीं बना सकते तब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इस वाले स्टेप में डायरेक्टली डिवाइड आप ना करें, लेकिन अगर आप करते भी हैं तब भी आपका जो बेटा मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत नहीं होगा, सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, आंसर भी बिल्कुल ठीक आएगा। तो जो डिवाइड करके करना चाहते हैं वो डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों, और जो बिना डिवाइड करके करना चाहते हैं मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, तो मैं बिना डिवाइड वाला बता रहा हूं फिलहाल अभी आपको। तो क्या करेंगे बच्चे सोचिए भाई, ये R1 का मेंबर है सर, किसका मेंबर है? R1 का, और R1 में हमें यहाँ पे 1 बनाना है, और मैंने कहा आप R2 की हेल्प लीजिए। तो क्यों ना मैं इसको इससे माइनस कर दूं बच्चे, भाई इसको इससे माइनस कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1, यानी R1 को R2 से आप माइनस कर दीजिए। जैसे आप R1 को R2 से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1, और ये हमारा पर्पज है।
सर R1 में यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, ठीक है, मतलब हम चेंज किस में कर रहे हैं, R1 में, मतलब R2 में तो कोई चेंज नहीं कर रहे, R2 मतलब नीचे वाली रो में कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है बच्चों। तो आपने नीचे वाली रो को एज इट इज लिख दीजिए, दैट मीन्स 1 1 0 1, तो लिख देते हैं यहाँ पर 1 1 और इज इक्वल्स टू में 0 1 एंड दिस वन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, अब R1 में चेंज होना है तो ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कीजिए, 2 माइनस 1 क्या आ गया बच्चे यहाँ पर 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 0 क्या आएगा 1, 0 माइनस 1 कितना आएगा बच्चे -1। ठीक है, बहुत सिंपल थी कैलकुलेशन। अब देखिए सर यहाँ पर 1 बनाना था, बन गया। अब दूसरा स्टेप मैंने बताया था नीचे 0, यहाँ 1 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 1 फिर यहाँ 0, ये यू टाइप की शेप बनाइए आप, है ना। पहले यहाँ 1 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर 0। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बनाना है 0 बनाना है सर। तो अब 0 बनाने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। भाई ऊपर वाले 1 को मतलब ऊपर बेटा कोई भी नंबर है उसे 1 बनाने के लिए नीचे वाले की हेल्प लो, और नीचे 0 बनाने के लिए ऊपर वाले की हेल्प लो। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं बच्चों, लेकिन यहाँ पर 1 बनाने के लिए आपको सीधा सीधा उसे डिवाइड करना है। सबसे इजी और बेस्ट मेथड आपको बताया जा रहा है बेटा। तो देखिए यहाँ पर इसे आपको क्या बनाना है 0, तो आप कहेंगे सर R2 में चेंज करना है, क्योंकि नीचे वाले किसके मेंबर्स हैं R2 के, सेकंड रो के। R2 में कैसे चेंज करना है सर, R2 को R1 से माइनस कर दीजिए। भाई इसको आप इससे माइनस कर दीजिए बेटा, यहां 0 हो जाएगा। किस में चेंज नहीं किया ये बताइए, किस में चेंज नहीं किया। भाई आपने ऊपर वाले में चेंज नहीं किया, क्योंकि इसका मतलब क्या, यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेंज इन R2, मतलब आप R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे, आप इसमें R2 में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑपरेशन की हेल्प से। तो R1 को एज इट इज लिख दीजिए, 1 0 इज इक्वल टू बेटा 1 माइनस 1, दिस वन इज ए। अब R2 माइनस R1 कर दीजिए, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस -1, ध्यान से सुनिए, 1 माइनस -1 यानी +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। अरे भाई यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी बना हुआ है, तो 1 0 1 0 ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो हमारे पास ये जो चेंज होके आया है ये हमारा क्या होगा, अरे बोलो बेटा क्या होगा, ये हमारा इनवर्स होगा। तो इसी को आप लिख देंगे ए इनवर्स हो गया सर 1 -1 -1 एंड 2। क्लियर। तो अब चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक्सरसाइज 3.4 के। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा है बेटा, गिवन है हमारे पास मैट्रिक्स A दैट इज 1 3 2 7 और क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है इनवर्स। आप भाई 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बेटा, सिमिलर टाइप के हमने मतलब 2 क्वेश्चंस किए हैं, और आपको लिखने का पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत सिंपल है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, हमें इनवर्स फाइंड करना है। फिर हमें क्या करना होता है, इस मैट्रिक्स को दोबारा से लिख देते हैं 1 3 2 7। ठीक है, अब क्या लिखोगे, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से देखिए हम क्वेश्चंस को करेंगे, और इसके बाद लिखते हैं A इज इक्वल्स टू I इंटू में A मैट्रिक्स को लिख दो बेटा 1 3 2 7। थोड़ा सा इसको मैं फास्ट कराऊंगा, कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ी सी मैं फास्ट करूंगा बच्चों, तो आप लोग वो अपने आराम से कीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। यहाँ पर लिखा है बच्चों 1, हमें यहाँ पे बनाना है 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0। देखिए ध्यान से 1 0 1 0, ये यू टाइप की जो शेप बनाने के लिए आपसे कहा गया है, आपका मेन फोकस इस पे ही होना चाहिए। तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है सर, यहाँ पे बनाना है 0, सिंपल है सर। किस में चेंज करना है बेटा, R2 में। R2 में चेंज करना है R1 की मदद से, तो क्या मैं इसे R2 - 2 R1 लिख दूं। भाई R2 - 2 R1 यानी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को माइनस कर दीजिए। किस में चेंज हो रहा है बेटा, R2 में। किस में चेंज नहीं हो रहा, R1 में चेंज नहीं हो रहा है, उसे ऐसे लिख दीजिए 1 3 इज इक्वल्स टू 1 0 एंड दिस वन इज एन A मैट्रिक्स। अब देखो R2 - 2 R1 दैट मीन्स 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, और 7 - 6 हो जाएगा बच्चों 1,
एंड दिस वन इज -2 एंड दिस वन इज 1। कैलकुलेशन बच्चों आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 1 ऑलरेडी बना हुआ है सर। अब यहाँ पर क्या बनाना होगा आपको 0। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप इसकी हेल्प लेंगे। किस में चेंज करना चाहते हैं आप? बेसिकली आप R1 में चेंज करना चाहते हो। आप R1 में R2 की मदद से चेंज करना चाहते हो तो लिखोगे R1 माइनस 3R2। किस में चेंज नहीं करना है? R2 में चेंज नहीं करना। R2 को ऐसे लिखो 0 1 इज इक्वल टू -2 1। दिस वन इज ए मैट्रिक्स। अब देखो कैसे करेंगे बेटा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 0 1 ही रहने वाला है बेटा। दिस बिकम 0 और ये 1 माइनस -6 हो जाएगा, डेट मीन्स 7 और ये हो जाएगा बच्चों -3। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो मतलब ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा? इनवर्स हो जाएगा। 7 -3 -2 एंड 1 और डेट्स योर रिक्वायर्ड। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की। अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर 12 क्यों ले रहा हूं बेटा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 12 में दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है उसके पीछे जब इस क्वेश्चन को करेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें इसका फाइंड करना है इनवर्स। तो फाइंड करना है इसका इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखने का वही तरीका बच्चों, क्या ए मैट्रिक्स को पहले आप लिख देंगे जो मैट्रिक्स है एज इट इज 6 -3 -2 1। तो आपने देखा बेटा इसके बाद हमने जो अगला स्टेप करना होता है वो क्या होता है? यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिखने का फॉर्मेट तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा बच्चों। तो देखिए A इज इक्वल्स टू I इंटू में ए मैट्रिक्स को लिख दीजिए आप 6 -3 -2 1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 एंड दिस वन इज ए मैट्रिक्स। ठीक है, अभी आपको बेटा इन्हीं क्वेश्चंस की मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसमें आपको इतने ज़्यादा ऑपरेशंस वगैरह लगा के इन्वर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद इन 10 सेकेंड्स आप इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे होगे बच्चों। अब बहुत इजीली इन्वर्स फाइंड आउट कर लोगे विद इन 10 सेकेंड्स, गारंटेड आप ऐसा करोगे। लेकिन पहले अभी जब ऑपरेशन से करने हैं एग्जाम में क्वेश्चन तो मैं आपको ऑपरेशन सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम ट्रिक्स पे भी बात करेंगे। तो हर तरह की चीज़ें बेटा यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में भी कि आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाएगी, कुछ भी नहीं छुड़वाया जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आपका पर्पस क्या होगा? आपका पर्पस होगा सर इसको 1 बनाइए। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई आप इसे 1 बनाने के लिए या तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो या फिर क्या करोगे, नीचे वाली की हेल्प लोगे। अब सोचो नीचे वाली की हेल्प कैसे ले सकते हो आप? अब नीचे वाली की हेल्प कैसे ले सकते हैं हम? भाई यहाँ पे ये 7 बनता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, है ना? मतलब 3.5 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसको ऐड करो समथिंग तो शायद 1 बन जाए। वो जो ना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा कैलकुलेशन को। तो अब हमारे पास जो रास्ता है वो क्या है? डिवाइड करना ज़्यादा ईजी रास्ता है। पॉइंटों में कैलकुलेशन ले जाने से तो बेहतर ही है, क्योंकि डिवाइड करने से भी पॉइंटों में ही कैलकुलेशन जाती है। अगर आप 3.5 समथिंग से मल्टीप्लाई करके अगर 1 बना भी दोगे तो आपने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया बच्चों, वहाँ पे आपने उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो आप सिंपली क्या करो, इसे 1 बना दीजिए। तो R1 को डिवाइड कर दीजिए 6 से। तो भाई R1 को 6 से डिवाइड करेंगे। अब किस में चेंज कर रहे हैं बच्चे हम? R1 में। वी आर नॉट चेंजिंग इन R2। जब R2 में चेंज नहीं हो रहा तो जस्ट राइट R2 एज इट इज, दैट मीन्स -2 1 और इज इक्वल टू में क्या लिखोगे बेटा? 0 1 एंड दिस वन इज एन ए मैट्रिक्स, राइट। अब देखो R1 में हम क्या करेंगे, कंप्लीटली बच्चों 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वही 1 आएगा। -3 डिवाइड बाई 6 क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? -1/2। इसको डिवाइड कीजिए 6 से, 1/6। इसको डिवाइड कीजिए बेटा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा? यहाँ पर हमें क्या बनाना होता है बेटा? 0। इसकी हेल्प से तो इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए R2 में चेंज करेंगे सर। R2 में चेंज करेंगे तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा ऊपर वाले को और इसके साथ ऐड कर दूं। -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए R2 में ऐसे चेंज करें सर, R2 + 2R1। ठीक है। तो देखिए R2 में चेंज हो रहा है, R1 को एज इट इज लिख दो 1 -1/2 इज इक्वल टू 1/6 0। दिस वन इज ए मैट्रिक्स। तो R2 + 2R1 करेंगे तो ये तो हो जाएगा बच्चों क्या? 0
जब R2 प्लस 2R1 करेंगे, कैलकुलेशंस करके देख लीजिएगा बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या बनेगा बताओ 1/3 हो जाएगा ठीक है, और यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे समस्या क्या आती है, सर यहाँ पे 1 बनाओ, कैसे बनाओगे भाई, यहाँ 1 बना दिया है, यहाँ 0 बना दिया, अब यहाँ पे क्या बनाना है बेटा 1 बनाना है। हाउ कैन मेक इट 1? सोचिए एक बार कि भाई इस प्लेस पे 1 कैसे बनाएंगे। अब 0 को 0 से डिवाइड करके तो 1 बना नहीं सकते हम, है ना, कि भाई मैंने आपसे क्या कहा था 5 था तो 5 से डिवाइड करते थे, कोई भी नंबर होगा उससे डिवाइड कर दोगे, बट 0 को 0 से डिवाइड करके 1 नहीं बन सकता। 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता बेटा, है ना, डिविजिबिलिटी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे 1 बनाना पॉसिबल नहीं है। आप सोच के देखिए कोई और तरीका। अब इसका मतलब यहाँ पे एक रिजल्ट आता है, एक कॉमन रिजल्ट आता है बच्चों, वो क्या, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रो में, कंप्लीट रो में सभी एलिमेंट 0 हो जाएं, मतलब इसमें या इसमें सभी एलिमेंट 0 हो जाएं, या पर्टिकुलर कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, मतलब यहां 0 यहां 0, इन 2 जगहों पे 0 हो जाए, या फिर इन 2 जगहों पे 0 हो जाए, या फिर नीचे 2 0 जो आपको नजर आ रहे हैं यहां पर, या फिर जो ऊपर नजर आ रहे हैं यहां पर, मतलब किसी भी एक पूरी रो में या पूरी कॉलम में सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं बेटा, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि भाई मतलब जो मैंने इतनी लंबी लाइन बोली, इसको लिखेंगे किस तरीके से, पहले ये सोचो। हम ये लिखेंगे, देखो क्लियरली सर हमें एक बात समझ में आ गई, R2, क्योंकि R2 मतलब सेकंड रो है ना, R2 इज कंप्लीटली 0, R2 इज कंप्लीटली 0। इससे क्या पता चलता है, हैंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखिए बच्चों कि जब भी किसी रो में सभी एलिमेंट्स या किसी भी कॉलम में सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरीके से बच्चों आप सभी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा बेटा, 1 से लेके 14 तक के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, 2x2 के हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो बच्चों आप मुझे बताइए, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा कॉलम ऑपरेशन से। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गए ना, उन क्वेश्चन में अगर मुझे लगा कि बच्चों को डाउट हो सकते हैं, जिन जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें मैं कॉलम ऑपरेशन। फाइनली डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है इन वीडियो से आप लोगों को फायदा पहुंच रहा है, या किसी और स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा पहुंच सकता है, तो प्लीज़ ये उन स्टूडेंट्स तक, उन बच्चों तक ये वीडियोस जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। और चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतने लाइक और सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।